नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने न सिर्फ मेरी सोच को बदला बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था, ऐसी कौन सी किताबें हैं जो मन को मैनेज करने में मदद करें? मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कौन सी बुक सबसे पहले पढ़नी चाहिए? और मैं हमेशा यही कहती हूँ, दिन में सिर्फ 15-20 मिनट भी अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ लें तो ये आपके मन को साफ करने का काम करती है, आपकी ऊर्जा बदल देती है। आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ वह मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी की शुरुआत यहीं से हुई थी। मैंने वजन बढ़ने की समस्या ठीक की, पैसा मैनिफेस्ट करना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, मेरी भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे घुलने लगी। इस किताब का नाम है दी गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, जिसे फ्लोरेंस स्कॉवेल शिन ने लिखा है। पहला संदेश, जिंदगी को लड़ाई मत समझो, इसे एक खेल समझो। सबसे पहले इसके टाइटल को ध्यान से पढ़िए, दी गेम ऑफ लाइफ। लेखक शुरुआत में ही हमें एक बहुत बड़ी चीज समझा देती हैं। जिंदगी जंग नहीं है, जिंदगी एक गेम है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं? हम अक्सर सोचते हैं, लोग हमें नहीं समझते, दुनिया हमारे खिलाफ है, कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता। और यह सोच देखते देखते हमारी पूरी ऊर्जा को खा जाती है। हम हर चीज के लिए संघर्ष महसूस करने लगते हैं, खुशी दूर भागने लगती है और मन में नकारात्मक भावनाएं बढ़ने लगती हैं। लेखिका कहती हैं, खुद को एक टीम मानो और अपने लक्ष्यों को अपनी टीम का हिस्सा। दूसरी टीम में आपकी कमजोरियां, परिस्थितियां, डर, यह सब हैं। लेकिन खेल में भी तो आप डरकर नहीं खेलते ना। आप रणनीति बनाते हैं, आप फोकस करते हैं, आप जीतने के लिए खेलते हैं। ठीक यही जिंदगी में भी करना है। हमेशा शिकायत करने से, दूसरों की नीयत पर शक करने से या यह सोचने से कि सब मेरे खिलाफ हैं, आपकी ऊर्जा गिरती है और जीवन का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। जीवन एक दर्पण है, आप जो सोचते हैं वही प्रतिबिंबित होकर वापस आता है। दूसरा संदेश, आपकी ऊर्जा ही आपकी समस्याओं को जन्म देती है। अब बात आती है ऊर्जा की। किताब कहती है, हमारी समस्याएं हमारी ऊर्जा से उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप जानबूझकर अपने लिए बुरा चाहते हैं, लेकिन आपका अचेतन मन, आपके पिछले अनुभवों का स्टोर, वह आपकी सोच को लगातार प्रभावित करता रहता है। हमारे बचपन की बातें, हमारी गलतफहमियां, हमारी चोटें, हमारी असुरक्षाएं, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड रहता है और वही आवाज आपको गाइड करती रहती है। मैं लायक नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं बदकिस्मत हूँ। लेकिन यह आवाज गलत है। यह आवाज डर से पैदा हुई है, यह आपकी सच्चाई नहीं है। लेखक कहती हैं, अपने अतीत को दोष मत दो, लेकिन अपने भविष्य की जिम्मेदारी जरूर लो। तीसरा संदेश, आपके शब्द आपकी सोच बनाते हैं। इस किताब का सबसे शक्तिशाली सबक, अपने शब्दों पर फोकस करो। आप दिन भर जो बोलते हैं, जो शब्द बार बार कहते हैं, वही अगले दिन आपकी सोच बन जाते हैं। अगर आप रोज कहते हैं, मेरे बस का नहीं है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो यह सब आपकी ऊर्जा को बहुत नीचे ले जाता है। किताब कहती है, सिर्फ अच्छे शब्द बोलो, ना अपने लिए ना किसी और के लिए बुरे शब्द मत बोलो। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस नहीं जानता कि आप किसके लिए बोल रहे हैं, वह सब अपने ऊपर ले लेता है। जब मैंने ये बात सुनी, मेरे भीतर झटका लगा। मैंने उस दिन खुद से माफी मांगी, क्योंकि जब हम दूसरों को कोसते हैं, हम अपने अंदर के छोटे बच्चे को भी डराते हैं। इसलिए आज से मीठे शब्द, साफ नियत और अच्छी बातें। चौथा संदेश, अगर आप चाहते हैं तो वह मुमकिन है। किताब बार बार कहती है, गॉड के लिए सब कुछ संभव है, इसलिए आपके लिए भी सब कुछ संभव है। जब आप बोलते हैं, मेडिकल रिपोर्ट ठीक होगी, मेरे रिश्ते बेहतर होंगे,
पैसा मेरे जीवन में आएगा तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, आपके विचार साफ होने लगते हैं और आपके कदम भी उन्हीं दिशाओं में बढ़ते हैं। एक महिला का उदाहरण दिया गया है जिस पर कर्ज था। वह हमेशा दूसरों को दोष देती थी, लेकिन जैसे ही उसने शांत होकर सोचा कि वह वास्तव में क्या चाहती है और खुद को अमीर और योग्य महसूस करने लगी, उसकी ऊर्जा बदलने लगी और परिणाम भी आने लगे। 5वां संदेश, दबाव छोड़ दो, इसे डिवाइन को सौंप दो। जब भी आप डरते हैं, चिंता करते हैं या दबाव में आते हैं, मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। किताब एक अद्भुत तरीका बताती है। जो बोझ है, डिवाइन को दे दो। रात को सोने से पहले कहें, हे ईश्वर, मैं ये चिंता आपको सौंपता हूँ। मैं खुश रहने के लिए स्वतंत्र हूँ। जब मैंने ये अपनाया, मेरी नींद सुधर गई, मन हल्का होने लगा और मैनिफेस्टेशन बड़ा आसान दिखने लगा। 6वां संदेश, फॉरगिवनेस, सबसे ऊंचा नियम। लेखक कहती हैं, किसी भी कमी की असली जड़ अक्षमाशीलता है। अगर जीवन में पैसा रुक गया है, रिश्ते टूट रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो एक जगह फॉरगिवनेस अटका हुआ है। किताब में एक महिला की कहानी है जिसके पति दूसरी औरत के साथ चले गए। वह उनमें नफरत भर चुकी थी, लेकिन जब उसे कहा गया कि उन्हें आशीर्वाद दो, वह हैरान रह गई। पर जब उसने समझा कि फॉरगिवनेस दूसरे के लिए नहीं, अपने सबकॉन्शियस को हील करने के लिए है, तब उसके भीतर से कड़वाहट घुलने लगी। ऊर्जा बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई। फॉरगिवनेस कर्मा से ऊपर है। यह आपकी ऊर्जा साफ करता है, आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस हटाता है और आपको मैनिफेस्टेशन के लायक बनाता है। दोस्तों, इस किताब से हमें 2 चीजें बहुत गहराई से सीखने को मिलती हैं। 1, अपने शब्द बदलो और किसी को दिल से माफ करो। यह दोनों चीजें आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकती हैं। अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी है, तो जरूर पढ़िए। भाषा सरल है, लेकिन असर बहुत गहरा है। आपकी हीलिंग के लिए ये एक सुंदर शुरुआत हो सकती है। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।